नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की जो तैयारी है वो कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की जो क्लास है वो है सीटेट के लिए। आपको पता है हम सीटेट की सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं और सीटेट की सीरीज में हम कर रहे हैं जुलाई 2025 की प्रिपरेशन। ठीक है, तो जुलाई 2025 सीटेट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम कर रहे हैं एसएसटी वाला पार्ट। ठीक है, एसएसटी वाला पार्ट हम कर रहे हैं और इस एसएसटी वाले पार्ट में मैंने आपके साथ जो है लगभग 20 क्लासेस जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। ये क्लास नंबर 21 रहेगी। ठीक है, तो ये जो 21 क्लास है, अगर आपने इसके पीछे की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज उन क्लासेस को भी जाकर जरूर देखें, क्योंकि एक सिलेबस वाइज, एक टॉपिक वाइज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को समझने के लिए। वैसे तो एक क्वेश्चन वाइज भी आप पढ़ सकते हो कि क्वेश्चन आए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़े। मैं नहीं बोलती हूँ कि आपको क्वेश्चन जो है वो नहीं पढ़ने हैं, क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, लेकिन तब जब आप एक सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक को आप पढ़ लेते हो। ठीक है, तो हम जो है वो मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है उसमें हम जो है वो एसएसटी वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एसएसटी में मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है उसको हम पढ़ रहे हैं। उसमें ये 21 नंबर की क्लास है। इसके पीछे हम प्राचीन भारत का इतिहास जो है उसको भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो प्लीज क्लास नंबर 1 से लेकर इन सभी क्लासेस को जरूर देखें, क्योंकि ऐसा होता है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अगर हमने क्वेश्चन ही पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर हमने एक टॉपिक को पूरी तरह से पढ़ा होगा तो हम जो है उस क्वेश्चन को कभी नहीं भूल सकते। एग्जाम हॉल में चाहे कितनी भी तरह से या किसी भी फॉर्म में उस क्वेश्चन को पूछ लिया जाए, आपको क्वेश्चन वो है वो याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं सिख संप्रदाय या सिख धर्म। ठीक है, तो ये जो सिख संप्रदाय है या सिख धर्म है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिख गुरुओं से रिलेटेड, तो आपको सभी का पता होना चाहिए। तो सिख धर्म में कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए हैं। ठीक है, तो कितने गुरु हुए हैं सिख धर्म में? सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं। आपको ये बात जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करते हैं इन जो ये 10 गुरु हुए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। ठीक है, क्या नाम था उनका? गुरु नानक देव जी। ठीक है, इन्हीं ने जो है वो सिख संप्रदाय का संस्थापक इनको जो है वो माना जाता है। ठीक है, तो इनका नाम था गुरु नानक देव। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिख संप्रदाय का या सिख धर्म का जो संस्थापक है वो किसे कहा जाता है, तो गुरु नानक देव को कहा जाता है। ठीक है, तो इनका जो जन्म है वो 1469 में और इनका जो मृत्यु है वो 1539 तक हुई है। ठीक है, 39 में हुई है। तो 1469 ये जो टाइम है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप हिंदी की एमए भी कर रहे हो, मास्टर्स हिंदी में कर रहे हो, तब भी आपके लिए ये क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये जो गुरु नानक देव हैं इनके बारे में हिंदी साहित्य में भी बहुत ज्यादा इनका जो है वो योगदान है। आपको हिंदी साहित्य में भी गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो इनका जन्म जो है जो 1469 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर इनका जन्म हुआ था? तलवंडी में। ठीक है, कहां पर? तलवंडी में। और 1469 में जन्म तलवंडी में। माता का नाम तृप्ता था और पिता का नाम कालूचंद था। ठीक है, क्या नाम था? कालूचंद। और पत्नी का नाम जो था सुलक्षणी था। ठीक है, क्या नाम था? सुलक्षणी। ठीक है, तो ये जो पत्नी है इन्हीं से ये 2 पुत्र प्राप्त हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। ठीक है, तो इनके पारिवारिक जीवन के बारे में हमने पढ़ लिया है यहाँ से कि इनकी जो माता है तृप्ता और पिता है कालूचंद, इनकी पत्नी है सुलक्षणी, 2 पुत्र हैं श्रीचंद और लक्ष्मीदास, और इनका जन्म जो है वो तलवंडी में 1469 में इनका जन्म जो था वो हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ना। आगे आता है कि मुक्त सामुदायिक रसोई। मुक्त सामुदायिक रसोई यानी कि जिसको आज हम क्या कहते हैं? गुरु का लंगर। ठीक है, आपने देखा होगा, अगर आप गुरुद्वारा वगैरह में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पे जो है वो एक लंगर चलता है, और वो लंगर जो है वो इस प्रकार से चलता है कि उस लंगर में चाहे कितनी भी लोग चले जाएं, वो लंगर जो है वो कभी भी समाप्त जो है वो नहीं होता है। तो ये जो लंगर की प्रथा है, गुरु का लंगर चलाने की जो प्रथा है या
मुक्त सामुदायिक रसोई की, ठीक है, जहां पर जो भी आता है उसको भोजन जो की व्यवस्था जो है वो की जाती है। तो ये जो रसोई है, ये जो सामुदायिक रसोई का प्रबंध जो है वो किसके द्वारा, इनके द्वारा ही इसकी स्थापना जो थी वो की गई थी, ठीक है, इन्होंने ही की थी सामुदायिक मुक्त रसोई की, ठीक है। आगे आता है मूर्ति पूजा के ये विरोधी थे। ये कहते थे कि मूर्ति को पूजना बेकार है, ठीक है, इनका मानना था कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, ये ऐसा मानते थे गुरु नानक देव जी। और ये किसी भी धार्मिक ग्रंथ की में भी आस्था नहीं रखते थे। ये कहते थे कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो उसमें हमें आस्था जो है वो नहीं रखनी चाहिए, यानी कि जो धार्मिक ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं उनमें ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। गुरु ग्रंथ साहिब के सॉरी गुरु नानक देव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे आता है गुरु नानक देव जी के जन्म को गुरु पर्व के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। आपको पता है पूरे देश भर में छुट्टी होती है उस दिन, तो गुरु पर्व के रूप में उस दिन हम मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा भी उसे हम कहते हैं। तो गुरु नानक देव का उस दिन जन्म होता है, जो कि सिख संप्रदाय के या सिख धर्म के पहले गुरु हुए हैं, ठीक है। इन्हीं के द्वारा सिख धर्म की स्थापना जो है वो की गई थी, ठीक है। तो ये इनके जन्म को हम गुरु पूर्णिमा या गुरु पर्व के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। पूरे देश भर में इनके जन्म दिवस के ऊपर जो है वो छुट्टी होती है, ठीक है। तो आगे आता है गुरु नंबर 2 पे आते हैं गुरु अंगद देव, ठीक है। गुरु अंगद देव 1539 से लेकर 1552 तक, ठीक है। तो ये दूसरे गुरु थे, ठीक है। गुरु नानक देव के बाद जो गुरु बने हैं वो बने हैं गुरु अंगद देव, ठीक है। तो गुरु अंगद देव जो थे इनका पहले का नाम क्या था, लाहणा। क्या नाम था, लाहणा, ठीक है। जब ये गुरु नानक देव जी के संपर्क में आए तो और दूसरे गुरु बन गए, सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु बन गए, तब इनका नाम जो था वो गुरु अंगद देव जो था वो पड़ गया था। पहले इनका नाम था लाहणा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो हमें ऐसा पूछा जा सकता है कि सिख धर्म के जो दूसरे गुरु हुए हैं वो कौन हुए हैं, तो दूसरे गुरु जो है वो है अंगद देव जी, ठीक है। आगे आता है ये पहले दुर्गा के भक्त थे, ठीक है। ये क्या थे, ये दुर्गा माँ के भक्त थे। और जो नानक देव थे इनके गुरु, वो क्या थे, वो मानते थे कि हमें किसी भी मूर्ति की पूजा या किसी भी जो धार्मिक ग्रंथ है उसकी पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये क्या थे, ये पहले थे दुर्गा के भक्त, ठीक है। उसके बाद जब गुरु नानक देव के शिष्य बने तब इन्होंने जो थी वो गुरु दुर्गा की भक्ति जो थी वो छोड़ दी थी, ठीक है। तो परंतु बाद में ये गुरु नानक देव जी के शिष्य बन गए और उन्हीं के लक्ष्य कदम पर ये चलने लगे थे। उन्हीं की तरह ये मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए थे और ये जो थे ये किसी भी धार्मिक ग्रंथ में आस्था नहीं रखते थे। पहले तो ये दुर्गा माँ की पूजा करते थे, लेकिन जब ये गुरु नानक देव जी के संपर्क में आते हैं और सिख धर्म के दूसरे गुरु बन जाते हैं, तब इन्होंने जो था वो मूर्ति पूजा का विरोध करना इन्होंने भी अपने गुरु की भांति आरंभ कर दिया था। आगे आता है 1540 में हुमायूं ने बिलग्राम के युद्ध में जो था वो शेर खां से पराजित हुआ था, तब गुरु अंगद देव से उसने भेंट करी थी, ठीक है। तो हमने पढ़ा है हुमायूं के बारे में, जो कि मुगल वंश का दूसरा सम्राट था। तो जब वो बिलग्राम के युद्ध में 1540 में हुआ था बिलग्राम का युद्ध, ये मैंने आपको बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने प्लीज इसको जरूर याद रखना है। हुमायूं जो है वो बिलग्राम के युद्ध में शेर खां यानी कि शेर खां या जिसको हम शेरशाह सूरी भी कहते हैं उससे पराजित हो गया था बिलग्राम के युद्ध में, जो कि 1540 में हुआ था। शेर खां या शेरशाह सूरी या फिर हुमायूं के बीच में ये युद्ध हुआ था। तब हुमायूं जो था वो पराजित हो गया था और पराजित होकर वो गुरु अंगद देव से उसने भेंट की थी। वो उनसे मिलने जो था वो जरूर गया था, ठीक है, वो उनसे मिलने गया था। आगे आता है गुरु अंगद देव ने सर्वप्रथम गुरुमुखी लिपि का विकास जो है वो किया था। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि सिख जो भाषा है, मतलब सिख धर्म की जो भाषा है उसकी लिपि गुरुमुखी है, लेकिन गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गुरुमुखी लिपि का सर्वप्रथम जो विकास किया था वो कौन से गुरु ने किया था। तो वो किया था सिख धर्म के दूसरे जो गुरु हुए हैं गुरु अंगद देव जी, उनके द्वारा सर्वप्रथम जो था वो गुरुमुखी लिपि का विकास जो था वो किया गया था। आगे आते हैं नंबर 3 गुरु, तीसरे नंबर के गुरु अमरदास, ठीक है। गुरु अमरदास जो हुए हैं वो सिख धर्म के तीसरे गुरु हुए हैं। ये था इनका कार्यकाल 1552 से लेकर 1574 तक, ठीक है। कब से कब तक था, 1552 से 1574 तक। ये पहले वैष्णव थे। अब ये भी क्या थे, वैष्णव थे। ये भी जो थे वो धर्म में आस्था रखते थे। ये वैष्णव थे और किसानी और व्यापारी किया करते थे। ये जो थे वो किसान थे और व्यापार जो थे वो किया करते थे और वैष्णव थे, ठीक है। और
ये जो थे अपने शिष्यों को भी गृहस्थ रहकर पारिवारिक संत बनने का उपदेश जो थे वो देते थे। हम तीसरे गुरु की बात कर रहे हैं, गुरु अमरदास जी। ये क्या थे? ये किसान थे, वैष्णव थे और परिवार में रहकर ही अपने शिष्यों को भी ऐसा नहीं कहते थे कि आपने घर बार छोड़ देना है, बिल्कुल ही साधु संत बन जाना है। ये कहते थे कि हम जो है वो अपने परिवार में रहकर भी पारिवारिक संत का जीवन जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था कि हमें अपने परिवार के साथ रहते हुए भी हम जो है एक संत का जीवन जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने शिष्यों को भी इसी प्रकार का आदेश उपदेश जो है वो देते थे। इन्होंने सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया था। ठीक है, जो तीसरे गुरु हुए हैं अमरदास, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सती प्रथा और पर्दा प्रथा जो थी उसका इन्होंने विरोध किया था और अंगद नामक पद्य की रचना भी इनके द्वारा जो थी वो की गई थी। ठीक है, अंगद नहीं, आनंद है, आनंद नामक पद्य की रचना भी इनके द्वारा जो थी वो की गई थी तीसरे गुरु अमरदास जी के द्वारा। ठीक है, आगे आगे आते हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास, ठीक है, तो ये जो है इनका कार्यकाल हुआ है 1574 से लेकर 1581 तक। ठीक है, तो इन्होंने गुरु पद को वंशानुगत कर दिया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था? पहले के गुरु जो भी थे, 3 गुरु हुए थे पहले, ये चौथे गुरु आए थे गुरु रामदास। तो ये जो 3 गुरु थे ये अपने शिष्य को मतलब गुरु बना रहे थे, अपना उत्तराधिकारी बना रहे थे अपने शिष्य को। अब पर ये जो आए गुरु रामदास, ये क्या कहते थे? ये कहते थे कि गुरु की आत्मा जो है वो स्वयं ही अगले गुरु में पहुंच जाती है। ठीक है, जो ये गुरु है उसकी आत्मा जो है वो स्वतः ही अपने अगले गुरु में पहुंच जाती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गुरु पद को वंशानुगत कर दिया था। ये कहते थे कि ये जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली ये पदवी है। ठीक है, इन्होंने वंशानुगत गुरु पदवी को कर दिया था। ठीक है, ये पहले गुरु थे जिन्होंने क्या किया था? वंशानुगत कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि अगर आप मेरी क्लास में आते हो तो प्लीज कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें और जितने भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लगते हैं उनको प्लीज नोट डाउन करके जरूर रख ले। ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा ये लाभदायक रहने वाले हैं। आगे आता है कि इनके अकबर से अच्छे संबंध थे। अकबर से अच्छे संबंध थे। ठीक है, तो मुगल बादशाह जो था अकबर, उनके जो हुमायूं का पुत्र था, उनके साथ इनके जो संबंध थे वो बहुत अच्छे थे। क्यों थे अच्छे? क्योंकि इन्होंने गुरु अमरदास, अब ये थे तीसरे गुरु अमरदास जी। अमरदास की जब अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर दिया था तो अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन जो थी वो दे दी थी। अब ऐसा हुआ कि सिख धर्म के तीसरे गुरु जो थे अमरदास, उन्होंने अपनी बेटी जो थी, अपनी पुत्री जो थी, उसका विवाह गुरु रामदास के साथ जो था वो कर दिया था। तो उस विवाह में भेंट के रूप में अकबर ने क्या किया था? अकबर ने रामदास के नाम पर 500 बीघा जो जमीन थी वो कर दी थी। ठीक है, तो 500 बीघा जमीन जो थी वो अकबर ने रामदास को दे दी थी जब गुरु अमरदास जी ने अपनी पुत्री का विवाह गुरु रामदास से करवाया था। तो अकबर ने 500 बीघा जमीन जो थी वो भेंट के रूप में दे दी थी। ठीक है, उपहार के रूप में कहा था कि आपका विवाह हो रहा है तो आपको ये 500 बीघा जमीन जो है वो दी जाती है। ठीक है, तो इसी जमीन पर आधुनिक अमृतसर नगर जो है वो स्थापित की गई थी, उसकी स्थापना जो थी वो की गई थी। अब ये जो उपहार के रूप में अकबर की तरफ से गुरु रामदास जी को, जो कि सिख धर्म के चौथे गुरु थे, उनको जो ये जमीन मिली, 500 बीघा जमीन जो मिली, उसी जमीन पर जो अकबर के द्वारा जमीन दी गई थी उपहार के रूप में, उसी जमीन पर जो है वो आधुनिक यानी कि आज के समय का जो अमृतसर है, अमृतसर शहर जो है वो बसा हुआ है। ठीक है, उसी जमीन पर ये अमृतसर शहर जो है वो बसा हुआ है। अब बात करते हैं 5वें गुरु अर्जन देव की। ठीक है, गुरु अर्जन देव की हम बात करते हैं 1581 से 1606 तक इनका कार्यकाल था। तो ये जो थे, इन्होंने तरताइन और करतारपुर 2 नगरों की स्थापना जो थी इन्होंने की थी। गुरु अर्जन देव, इनका सबसे ज्यादा जो एक सिख धर्म में बहुत ज्यादा अहम रोल इनका रहा है। ठीक है, इनके द्वारा बहुत सारे ऐसे काम किए गए हैं जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो गुरु अर्जन देव, ठीक है, इनका नाम आपने याद रखना है। तरताइन और करतारपुर नगरों की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अमृतसर में जो आप देखते हो बहुत सारे लोग वहां पे घूमने भी जाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो वहां पे अपने जो है वो शीश नवाते हैं। बहुत ही एक सुंदर जगह है जहां ये जो स्वर्ण मंदिर है, जिसको गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये अमृतसर में कहाँ है?
इसका निर्माण जो है वो गुरु अर्जन देव के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, तो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव के द्वारा इसका निर्माण जो था वो करवाया गया था। ये भी आपने याद रखना है। आगे है कि धर्म की अभिवृद्धि हेतु इनके द्वारा एक अनिवार्य धर्म कर जो था वो लगाया गया था। ठीक है, अनिवार्य धर्म कर जो था इनके द्वारा सिख धर्म की अभिवृद्धि के लिए लगाया गया था। आगे है कि 1604 में आदि ग्रंथ, अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये जो सिख धर्म में जो ग्रंथ है उसकी रचना, ठीक है, उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? वो क्या है जो सिख धर्म में इतनी ज्यादा उसकी पूजा जो है या उस इतनी ज्यादा उसको मान्यता जो है वो दी जाती है, वो था कि 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन इनके द्वारा ही किया गया था। गुरु अर्जन देव जो 5वें गुरु हुए हैं उनके द्वारा सिख जो आदि ग्रंथ है उसका संकलन किया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ था? बाद में जो 10वें गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? जो 10वें गुरु हुए हैं इनमें 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें डाल दिया था। ठीक है, जो आदि ग्रंथ अर्जन देव के द्वारा रचा गया था या संकलित किया गया था उसमें जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी संकलित कर दिया था। इसलिए इसका नाम जो था वो क्या पड़ा था? गुरु ग्रंथ साहिब। क्या नाम पड़ा था? गुरु ग्रंथ साहिब। तो इस ग्रंथ का नाम पड़ा था गुरु ग्रंथ साहिब। जब पहले इसका नाम आदि ग्रंथ ही था जब अर्जन देव ने इसकी रचना जो थी या संकलन जो था वो किया था। उसके बाद इसका जो जब इसमें गुरु तेग बहादुर जी की रचनाएं भी डाल दी गई 10वें गुरु के द्वारा, तो उसके बाद इसको जो था वो गुरु ग्रंथ साहिब का नाम जो था वो दिया गया। ठीक है, जिसकी की सिख धर्म में बहुत ज्यादा मान्यता है। ठीक है, आगे आते हैं गुरु हरगोविंद। क्या नाम था? गुरु हरगोविंद। 1606 से लेकर 1645 तक इनका जो कार्यकाल था। आगे आता है कि ये जो 6वें गुरु थे गुरु हरगोविंद, इन्होंने सबसे पहले शस्त्र धारण करने वाले ये सिख गुरु बने थे। ठीक है, ये ऐसे पहले सिख गुरु बने थे जिन्होंने शस्त्र धारण किया था। ठीक है, क्या धारण किया था? शस्त्र। आपने देखा होगा जो सिख होते हैं उनके ऐसे तिरछा सा एक डाला गया होता है, उसमें वो कृपाण रखते हैं। ठीक है, उसको कृपाण कहा जाता है। एक बर्छा सा टाइप होता है या चाकू टाइप होता है, उसमें वो कृपाण रखते हैं। ठीक है, तो ये पहले गुरु थे गुरु हरगोविंद। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था? इन्होंने ही सबसे पहले जो शस्त्र धारण किया था। ठीक है, ये पहले ऐसे गुरु थे जिन्होंने शस्त्र धारण किया था। आगे आता है 1609 में अकाल तख्त की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, अकाल तख्त की स्थापना 1609 में इनके द्वारा गुरु हरगोविंद के द्वारा की गई थी। आगे है कि जहांगीर ने गुरु अर्जन देव पर लगाए गए कर को इनसे मांगा तो इन्होंने मना कर दिया, और तब जो जहांगीर था उसने गुरु अर्जन देव के ऊपर एक कर लगाया था। ठीक है, एक तरह से आप टैक्स कह सकते हो, एक तरह से एक टैक्स लगाया था। तो उसको जो अर्जन देव के ऊपर टैक्स लगाया गया था जहांगीर के द्वारा, उसको हरगोविंद से वो मांगने लगा। ठीक है, जहांगीर जो था उस टैक्स को गुरु हरगोविंद से मांगने लगा। तो गुरु हरगोविंद ने मना कर दिया कि मैं इस टैक्स को या इस कर को मैं नहीं जो है वो पे करूंगा। ठीक है, वो मैं नहीं दे सकता हूं। तो क्या किया था? जहांगीर ने 2 साल तक ग्वालियर की जेल में गुरु हरगोविंद को बंद रखा था। ठीक है, ये ऐसे पहले गुरु थे जिन्होंने शस्त्र धारण किया था। उसके बाद ये जहांगीर की जेल में भी 2 साल तक रहे थे। ठीक है, तो जहांगीर की जेल में ये ग्वालियर में जो जेल है उसमें ये 2 वर्ष तक रहे थे। बाद में जहांगीर के साथ इनके अच्छे संबंध हो जाने के कारण इनको क्या हुआ था? जहांगीर ने इनको अपनी शाही सेना में रख लिया था। ठीक है, अब ये क्या हुआ था? इनका अच्छे संबंध हो गए जहांगीर के साथ, तो जहांगीर ने इनको अपनी शाही सेना जो होती है उसमें स्थान दे दिया था। ठीक है, क्योंकि ये जो थे ये शस्त्र भी धारण करते थे, इसलिए जहांगीर ने इनको अपनी शाही सेना में रख लिया था। आगे आते हैं 7वें गुरु हर राय। ठीक है, ये 1645 से लेकर 1661 तक इनका कार्यकाल था। गुरु हर राय इनका नाम था। ये आता है कि औरंगजेब ने आदि ग्रंथ पर स्पष्टीकरण देने के लिए इनको दिल्ली बुलाया था, पर ये नहीं गए। इन्होंने अपने पुत्र राम राय को भेज दिया था। ठीक है, अब औरंगजेब आ गया, मुगल बादशाह। एक तरफ तो मुगल बादशाह है, दूसरी तरफ ये गुरु जो सिख धर्म के हैं वो हैं। तो अब जहांगीर का टाइम हो गया, हरगोविंद के टाइम में। अब जब 7वें गुरु बने हर राय, तो उनके टाइम में आया औरंगजेब।
तो औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने कहा ये जो आदि ग्रंथ है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था, गुरु अर्जन देव ने, जो कि 5वें गुरु थे। अब आदि ग्रंथ के ऊपर स्पष्टीकरण, कि उसको स्पष्टीकरण चाहिए कि ये क्या है, इसमें क्या है, इसको आप क्यों मान्यता दे रहे हो। इस स्पष्टीकरण के लिए जो था वो औरंगजेब ने उनको दिल्ली में बुलाया था। ठीक है, दिल्ली बुलाया था, पर ये नहीं गए थे। ठीक है, इनको बुलाया था, गुरु हर राय को औरंगजेब के द्वारा बुलाया गया था, तो ये नहीं गए थे। इन्होंने अपने पुत्र को भेज दिया था, राम राय उनका नाम था, उसको इसने भेज दिया था। इन्होंने भेज दिया था हर राय ने, गुरु हर राय ने। तो औरंगजेब ने क्या किया था, गुरु उसी टाइम पर जो था वो गुरु के पद की उत्तराधिकारी का जो सवाल था वो भी उठ रहा था कि अब जो है वो आगे आने वाला गुरु कौन बनेगा। तो औरंगजेब ने क्या किया था, गुरु पदवी के उत्तराधिकारी के लिए हरिकृष्ण का समर्थन जो था वो किया था। ठीक है, तो हरिकृष्ण का समर्थन किया था, तो हरिकृष्ण को ही 8वां गुरु जो था वो बनाया गया था। ठीक है, तो गुरु हरिकृष्ण आते हैं आगे, गुरु हरिकृष्ण 8वें गुरु 1661 से लेकर 1664 तक ही इनका कार्यकाल रहा है। ये जो थे, इन्होंने सिख को हिंदू ही कहा। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये जो सिख हैं ये हिंदू ही है। ठीक है, इन्होंने सिखों को हिंदू कहा। इन्होंने 1664 में इनकी जो थी वो चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सबसे कम कार्यकाल वाले सिख गुरु हुए हैं, गुरु हरिकृष्ण, जो कि 8वें गुरु हुए हैं। इनका सबसे कम कार्यकाल रहा है। 1664 में इनकी चेचक के कारण मृत्यु हो गई थी, तो इन्होंने बकाला दे बाबा, ठीक है, क्या था, बकाला दे बाबा, उनको जो था अपना उत्तराधिकारी चुना था। ठीक है, गुरु हरिकृष्ण की जब मृत्यु हो गई चेचक के कारण, तो इन्होंने बकाला दे बाबा जो थे उनको अपना उत्तराधिकारी चुना था। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु आते हैं, 1664 से लेकर 1675 तक इनका कार्यकाल था। तो ये जो हरिकृष्ण, गुरु हरिकृष्ण के द्वारा अपना उत्तराधिकारी चुना गया बकाला दे बाबा, उसको ही सिखों के 9वें गुरु, जब ये गुरु बन गए तो इनका नाम जो था वो गुरु तेग बहादुर के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो पहले तो ये बकाला दे बाबा थे, लेकिन जब ये सिख धर्म के 9वें गुरु बन गए तो उस समय इनका नाम गुरु तेग बहादुर जो था वो पड़ गया, इनका नाम बकाला दे बाबा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे आता है कि असम के अभियान के दौरान मुगल सेना और अहोमों के बीच में समझौता करवाया था गुरु तेग बहादुर जी ने, जो कि सिख धर्म के 9वें गुरु हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मुगल जो सेना थी या मुगल वंश जो था उसका समर्थन किया था, और अहोमों और जो मुगल सेना थी उनके बीच में समझौता करवा दिया था इन्होंने असम अभियान के दौरान। तो 1675 में औरंगजेब ने इन्हें मृत्यु दंड जो था वो दे दिया था। ठीक है, तो औरंगजेब जो था उसने 1675 में इनको मृत्यु दंड, गुरु तेग बहादुर जी को मृत्यु दंड जो था वो दे दिया था। आगे आता है गुरु गोविंद सिंह जी की, जो कि सिख धर्म के अंतिम गुरु कहे जा सकते हैं। ये हैं गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी का कार्यकाल था 1675 से लेकर 706 तक। ठीक है, 708 तक है, सॉरी, 708 तक। आनंदपुर में ये गुरु बने थे। ठीक है, ये कहां पर गुरु बने थे, जब गुरु तेग बहादुर जी को मृत्यु दे दी गई औरंगजेब के द्वारा, तो ये आनंदपुर में गुरु बने थे। तो इन्हें सच्चे पातशाह की उपाधि भी मिली थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी को सच्चे पातशाह की उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है, तो इनको सभी जो है वो सच्चे पातशाह भी कहते थे। ठीक है, तो 1699 में आनंदपुर में बैसाखी वाले दिन इन्होंने खालसा पंथ की जो स्थापना थी वो की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। खालसा पंथ की स्थापना जो थी वो किसने की थी, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो कि 10वें गुरु थे। 1699 में आनंदपुर में बैसाखी वाले दिन, ये भी याद रखना है, बैसाखी कब होती है, अप्रैल में, 13 अप्रैल वाले दिन इनके द्वारा जो था वो खालसा पंथ की स्थापना जो थी वो की गई थी। आगे आता है कि इन्होंने पुरुषों को सिंह, ठीक है, पुरुषों को क्या कहा इन्होंने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, इन्होंने कहा पुरुषों को कि अपने नाम के साथ सिंह, और युवतियों को कहा कि अपने नाम के साथ आप कौर जोड़ ले। आपका कोई भी नाम है तो आपके नाम के पीछे जो है वो, जो अगर लड़के होंगे तो उनके नाम के पीछे सिंह लगेगा, और अगर लड़कियां होंगी तो उनके नाम के पीछे कौर लगेगा। जैसे किसका नाम बताऊं मैं आपको, कोई भी नाम ले लो आप, युवराज, जैसे युवराज है हमारे खिलाड़ी, तो युवराज सिंह, तो इनका जो नाम है पीछे जो सिंह लगेगा वो सिख धर्म में इन्होंने, जो 10वें गुरु थे, इन्होंने कहा था युवकों को अपने नाम के साथ सिंह, और लड़कियां अगर होंगी तो उनके नाम के साथ जो है पीछे कौर लगाने को इन्होंने कहा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
फैक्ट है, इन्होंने जो हम बात कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने सिखों में 5 ककार, ठीक है, 5 पंच ककार, ककार, ठीक है, इन्होंने 5 पंच ककार जो था उसकी जो प्रचलन था वो आरंभ किया था। ये पंच ककार क्या था? केश यानी कि क क क क क 5 बार क, केश, कच्छा, कंघा और कृपाण और कड़ा, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो वो है सिख धर्म के लोग होते हैं, यानी कि जो, हाँ, जो सिख होते हैं उनके बड़े बहुत बड़े बड़े केश होते हैं, वो अपने केशों को नहीं कटवाते हैं, इसलिए वो पगड़ी का प्रयोग करते हैं। कंघा और कृपाण और कड़ा ये भी, और ये इनके 5 ककार, ये गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा इनका प्रचलन जो था वो किया गया था, ठीक है। तो आगे आते हैं सन 1700 में औरंगजेब ने जब अनंतपुर की लड़ाई लड़ी थी, इन्होंने औरंगजेब के साथ अनंतपुर की लड़ाई लड़ी थी, कितने? 1700 में, 1704 में अनंतपुर की दूसरी लड़ाई लड़ी थी, और 1705 में जो खिरदाना है उसकी लड़ाई जो थी वो गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब के साथ जो थी वो लड़ी थी। आगे आता है कि सिख राज्य के अंतिम जो राजा थे वो दिलीप सिंह को माना जाता है। तो द्वितीय आंग्ल युद्ध जब हुआ था 1849 में, तो सिख जो थे वो पराजित हो गए थे। जो अंतिम राजा था राजा दिलीप सिंह, वो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में जो थे वो अंग्रेजों के साथ युद्ध में जो थे वो पराजित हो गए थे। उसके बाद जो था वो ब्रिटिश पंजाब जो था उसको ब्रिटिश राज्य में जो था वो मिला लिया गया था, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया आज सिख धर्म या सिख संप्रदाय के बारे में, ठीक है। तो आपको वीडियोस कैसे लगते हैं आप प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे आने वाली क्लासेस जो हैं वो बहुत और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली हैं, क्योंकि अब हम धीरे धीरे आगे जो है वो जियोग्राफी की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम जो है वो आधुनिक भारत का इतिहास भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आते हैं तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।